आज हम लोग पदार्थ के बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। और ज़रूरत भी है, आज भी, कल भी, हमेशा भी, और ज़रूरी है। रसायन शास्त्र में एक चैप्टर है पदार्थ है, इसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। द्रव्य, द्रव आधा वो या द्रव्य, इस पर चर्चा करें थोड़ा सा। मैटर, ठीक है। नीतीश ध्यान देना थोड़ा कि अब पहले तो जानेंगे पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है, यह आसान चैप्टर है, आसान चीज़ होती है, बस दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कैसे रखिएगा, तो मेहनत करिए, और तो कर ही रहे हैं। पदार्थ होता क्या है, इस पर चर्चा करें कि कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, द्रव्यमान एवं आयतन हो, तथा जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है। जैसे कोई थिंग है मेरे पास, तो इस पर रखें, ये भी एक पदार्थ है। एक तो इसमें स्थान इतना छेक लिया, स्थान छेका ना, स्थान छेका, और उसके बाद इसमें द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, और यह क्या करता है, अवरोध भी उत्पन्न करता है। ऐसे रख दिए, अब इसको धक्का लगाएंगे तो लगेगी ताकत मुझे। तो सिंपल है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। मीन्स प्रत्येक वस्तु जिसे हम अनुभव करें या स्पर्श कर सके और देख सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। क्लियर है, अर्थात जिसे हम अनुभव कर सकें, ठीक है, जिसे हम अनुभव कर सकें, देख सकें, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो स्थान छेकता हो, जिसमें आयतन हो, इट्स कॉल्ड मैटर। क्लियर है। जैसे इसकी एग्जांपल ले ले तो कोई ईंट पदार्थ है, कोई भी लकड़ी, सारे का सारे सब पदार्थ हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा है। इसके लिए हम प्राचीन विचारधारा पर विचार करें तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। पदार्थ कितने मूल तत्वों से बना है, अपने गांव देहात में, चाहे शहर में, अपने शहर में देखो, अगल बगल में कहीं भी देखो, तो वहाँ पर कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग ये बताएंगे कि सारी दुनिया की सारी चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर बना है। उनमें कहेंगे क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, मीन्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। बोले तो क्षिति मतलब अर्थ, समझ रहे हो ना आप, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभक्त कर दिया, ठीक है। और हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के गुण, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर बात करते हैं। पदार्थ तो एक पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अपनी रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये इनके पदार्थ की अपनी कैरेक्टर गुण हो जाएगी। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हर एक कण जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। और पदार्थ की अवस्था के बारे में बताएं तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले नंबर भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर भी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको किस किस आधार पर बांटा गया, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है। इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। और भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। हम लोग जानते हैं कौन कौन से हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पहला ठोस, दूसरा द्रव, द्रव्य है मैटर पदार्थ, और एक गैस, ठीक है। और रासायनिक संगठन के आधार पर जो इसको विभक्त किया गया है, रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक शुद्ध पदार्थ तो दूसरा अशुद्ध पदार्थ है। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। क्लियर है, तो फास्ट कर रहे हैं। तो बात करें इन शुद्ध पदार्थों को, तो शुद्ध पदार्थों को भी 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थों को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला तत्व, दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। कंफर्म रहिएगा, तत्व और यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है ना। और अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसका मिश्रण है, मिश्रण, बालू को चीनी से मिला दो मिश्रण हो जाता है, मिश्रण। और मिश्रण को भी 2 भागों में तोड़ दिया गया, मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया। राजेश, पहला है इसमें समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। क्लियर है, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। और ध्यान देने वाली बात है कि तत्व को भी बांटा गया, तत्व को भी बांट दिया गया। किसमें, तो धातु, तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया, धातु 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। पढ़ना है ना हम लोग को, धातु, अधातु और तीसरा उपधातु। दिखा था समझने में। तो क्या यौगिक अकेले रहेगा,
नहीं, यौगिक को भी बांट दिया गया। यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक में, यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक में। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा बात करें, अब ठोस द्रव गैस की बात करें तो ठोस द्रव को भी तोड़ा गया। ठोस को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्या ठोस को 12 में पढ़ना है, ठोस को क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और इसका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में विभक्त पूछ देगा। ठोस को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भाग, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और द्रव गैस की कोई अवस्था नहीं बताई गई। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग, एक बार इसको फिर समझते हैं। द्रव क्या है? जो स्थान छेदता है। इसकी अपनी अवस्थाओं पर विभक्त किया गया। कौन सी अवस्था? तो भौतिक अवस्था और रासायनिक संगठन पर। भौतिक अवस्था में ठोस द्रव गैस, ठोस में 2 है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ क्या है? तो शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक। तत्व को बांटा गया धातु, अधातु और उपधातु में। और आज तक कितने तत्वों की खोज हो गई? लगभग 115 प्लस। और यौगिक की बात करें तो कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण से समझ लेंगे। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इस पर एक करके बात करते हैं। थोड़ा बात करें ठोस क्या होता है। आप बताओगे ठोस क्या होता है? सुनिए, ठोस वह पदार्थ है जिसके आयतन, आकार एवं सीमा रेखाएं। ठोस वह पदार्थ जिसके आयतन, आकार तथा सीमा निश्चित होते हैं। जैसे कि ईंट उठा लो, ईंट, इसमें आयतन होती है निश्चित, आकार भी होते हैं निश्चित, इसका साइज देख लो वो भी निश्चित है ना। अर्थात बोले सॉलिड्स आर सब्सटेंस व्हिच वॉल्यूम्स एंड शेप्स आर डिफिनिट, जिसके वॉल्यूम्स एंड शेप्स डेफिनिट हो। जैसे अगर बात करें उदाहरण के लिए, लोहा का गोला ले लो, लकड़ी का कोई गट्ठर उठा लो, या फिर कोई ईंट उठा लो, मेज, कुछ भी, ये सब क्या है? ठोस है। और द्रव की बात करें तो द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आप देखे हो ना, आयतन निश्चित होता है, पानी लोटा में लेकर घूम जाते हो, लोटा में पानी रखते हो तो आ जाता है उसमें, लेकिन वो उसकी आकार निश्चित तो नहीं है। जिस लोटा में डालोगे उस आकार का ढल जाएगा। तो ये द्रव है। जैसे जल, दूध, तेल इत्यादि इनसे स्पष्ट है कि ये द्रव है तथा इनके आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। इन्हें जिस बर्तन में रख दिया जाता है ये वही आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है? दूसरा बात करें गैस की। अगर गैस की बात करें तो which shapes and volumes both are undefinite, मीन्स गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो सिर्फ डेफिनेशन कैसे बनाओगे आयतन और आकार से? अगर हम बात करें ठोस की, सपोज दैट मैं रिमूव इट, अगर केवल ठोस की बात करें तो ठोस, द्रव और गैस भौतिक अवस्था के आधार पर इसे किया गया है वर्गीकृत। किसको? पदार्थ क्या? जो भी हम देख रहे हैं सामने वो पदार्थ ही तो है। और इसे ठोस, द्रव और गैस में विभक्त किया गया। ठोस क्या होते हैं? जिसके आयतन और आकार क्या है? तो निश्चित है, मतलब इसमें अनिश्चितता है ही नहीं। इसे आप हाथों से जबरदस्ती पुश नहीं कर सकते, इसे आप मतलब जबरदस्ती ऐसे वैसे नहीं कर सकते हैं, मतलब ये ठोस ही होते हैं। दूसरा बात करें द्रव की, जिसका द्रव की बात करें तो आयतन तो निश्चित है। आयतन क्या है? आयतन तो निश्चित है किंतु आकार अनिश्चित है। तो जिसके आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। जैसे जल, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का बन जाता है, और जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? आयतन और आकार क्या होता है? दोनों अनिश्चित होते हैं। जिसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। और बात करें कि एक घनत्व, जिसको डेंसिटी कहा जाता है इंग्लिश में, घनत्व क्या है? तो ठोस पदार्थ के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं, हमेशा काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा नज़दीक इनके अणुओं की संख्या होते हैं। तो किसी द्रव के इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व क्या है? तो किसी द्रव के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या है? मन में आ रही होगी बात कि द्रव्यमान बोल रहे हो तो द्रव्यमान भी बताओ भी। तो द्रव्यमान क्या है? तो किसी भी वस्तु में उपस्थित उसकी जो वेट वैल्यू होती है, जो द्रव की जो मान होती है, वही द्रव्यमान है। ठीक है? तो किसी द्रव के इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा उसका आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बार बार इसमें ही
ऑब्जेक्टिव बना देता है, इससे ही ऑब्जेक्टिव बना देता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अर्थात 1 लीटर की बात करें तो कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर। अच्छा, पदार्थ के द्रव्यमान को प्रायः हम लोग ग्राम या किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। क्लियर है? पदार्थ के द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, ग्राम या किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। क्लियर है? अच्छा